आज हमने पाप किए, शाम को प्रायश्चित कर लिया, कल फिर नए पाप कर लिए, फिर प्रायश्चित किया, फिर नए पाप कर लिए। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ये चालाकी वहां नहीं चलेगी। तो बोले साधन ऐसा हो कि धीरे धीरे पाप करने की वृत्ति ही समाप्त हो जाए। यहां सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया कि जैसे गर्मी के समय में बांसों में आपसी रगड़ से आग उत्पन्न हो जाती है। जहां बांसों के झुंड होते हैं, अब वो बांस आपस में रगड़े तो उनमें आग उत्पन्न हुई, बांस जल गए, पूरा बांस का वन जल के नष्ट हो गया। तो लग तो रहा है सारे बांस समाप्त हो गए, लेकिन उनकी जड़ जमीन में बची है। जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी, बारिश पड़ेगी, तो उसमें से नए नए बांस पर पैदा हो जाएंगे और पहले से भी मोटे मोटे नए नए बांस आ जाएंगे। उसी तरह प्रायश्चित के द्वारा हमारे पाप जलकर भस्म तो हो जाएंगे, लेकिन उन पापों की जड़ अंतःकरण में दबी रह जाएगी। और जैसे ही विषयों की बरसात होगी, जैसे ही कोई विषयों का संयोग जीवन में मिलेगा, उसी समय वो पाप पुनः प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जड़ तो अंतःकरण में दबी है, फिर प्रकट हो जाएंगे। वो जड़ कैसे निकले? बोले उसके लिए भगवान के महा 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 महिमावंत नाम का आश्रय लें। भगवान का नाम केवल पाप को नहीं, बल्कि पाप की जड़ को भी समाप्त कर देगा, पाप की वासना को समाप्त कर देगा। भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य जीव में पाप करने का है ही नहीं। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, वो चाहे जितने पाप कर ले, पर इतने पाप नहीं कर सकता जितना भगवान का नाम उसके पाप नष्ट कर सकता है। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान नाम की महिमा सुना रहे थे, राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव क्या भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है? बोले राजन कहां तक कहूं, भगवान भी जो नहीं कर सकते वो उनका नाम कर सकता है। यद्यपि भगवान सर्व समर्थ है, लेकिन भगवान भी जल्दी नहीं मिलते, पर नाम तो हमसे छूट नहीं सकता। देखो भगवान पकड़ में ना आए तो चिंता मत करना, बस नाम को मत छोड़ना, और जिसने नाम पकड़ रखा है, नाम ही अपने आप पीछे पीछे दौड़ता चला आएगा। जैसे आपने हाथ में कोई फल ले रखा है और आप उसको जानते नहीं है कि क्या है, कोई विदेशी फल कोई ऐसा हाथ में आ गया, तो हाथ में रखे हुए भी आप ये नहीं कह सकते ये क्या है, गोल गोल है, हरा है, पीला है, ऐसे कहेंगे, पर समझ नहीं पाए क्या है। वो आपके हाथ में भले ही नहीं है, और आपने बस नाम लिया सेब, तो सेब फल दिखने लगता है कि नहीं? केला, तो केले की आकृति मन में प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार भगवान मिल भी जाएं और हमारे अंदर श्रद्धा नहीं तो हो सकता है लाभ ना मिले, लेकिन भगवान का नाम यदि हमने पकड़ रखा है, तो जैसे ही भगवान का नाम प्रेम से हम लोग बोलते हैं, तो भगवान अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं और अंतःकरण के मल को समाप्त कर देते हैं। रामो एको तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक, राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, और उनके नाम ने तो करोड़ों करोड़ों का उद्धार कर दिया। राम जी को समुद्र पार करना था, तो राम जी ने कितना श्रम किया। राम जब समुद्र पार करने के लिए पहुंचे, तो सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, राम भालू कपि कटुक बटोरा। बंदर भालुओं का कट जो है समुदाय इकट्ठा करके और इतना भारी जो है सेतु बनाया, तब समुद्र को लांग पाए। लेकिन उनका नाम लेकर तो जीव भव सागर को सहज में पार कर जाता है। अनंत जीव भव सागर को पार उनके नाम के सहारे कर जाते हैं। सदा सर्वदा नामी को नाम के अधीन देखा गया है, इसलिए भगवान शंकर निरंतर नाम जपते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की एक घटना है कि हमारे शास्त्री जी कहां चले गए, कहीं दाढ़ी मूछ लगा के तो नहीं बिठा दिया? अभी नंद बाबा मत बनाओ, अभी ले आओ भैया, कथा सुनेंगे, जजमान है। कहां गए? ये लगा के बैठा देंगे।
तो क्या कह रहे थे हम? तुलसीदास जी की बात कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है अपनी कुटिया में राम नाम का जप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और कहीं से चोर आ गए। ओ हड़बड़ाए हुए थे, डरे हुए थे, क्या करें, राजदूत पीछे पड़े थे, बड़े मुश्किल से भागते भागते आपकी कुटिया में आए हैं, आप शरण दीजिए। तुलसीदास जी ने उनको शरण दी। उन्होंने विचार किया कि भगवान तो शरणागत वत्सल हैं, वो सबको शरण देते हैं, तो वे भले ही चोर हैं, आखिर शरण में आए हैं। तुलसीदास जी ने उनको भी शरण दी। आपने देखा जब मानस के आरंभ किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चोरों की भी वंदना किए, खलों की, कुटिल की, सबकी वंदना किए। तो वो चोर रात्रि भर रुके, सवेरे जाना था। सरयू जी में जल का प्रवाह बहुत अधिक था, अब वो पार कैसे करें? तुलसीदास जी से कहा, बाबा यदि यहीं रहेंगे तो हम हो सकता है पकड़े जाएं, कैसे सरयू जी पार करें, हमें उस पार जाना है। तो बाबा ने कुछ लिखा और वो चिट्ठी बंद की और चोरों को दे दी। कहा कि इस चिट्ठी को रख लेना और इसके सहारे आप पार हो जाओगे। जाके सरयू जी से कहना कि हमें रास्ता दे दीजिए। चोर लेकर के गए, उस चिट्ठी को मुट्ठी में रखे रहे, और उसकी महिमा यह थी कि वो बड़ी सहजता से सरयू जी पार कर गए। सरयू की जगह जल थोड़ा थोड़ा रह गया, उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। जब उस पार पहुंच गए तो चोरों को लगा कि भाई खोल कर देखें तो बाबा ने लिखा क्या था, कौन सा मंत्र है, कौन सा यंत्र है, क्या है, हमें भी पता चल जाए। चिट्ठी खोल के देखी तो उसमें कुछ नहीं, केवल 2 अक्षर लिखे थे, रा और मां, राम। और ये बोले ये तो बड़ा सरल मंत्र मिल गया, हम लोगों को तो नित्य प्रति आना जाना पड़ता है, अब इसी के बाहर सहारे करेंगे। अगले दिन फिर उन चोरों ने पार करना चाहा, फिर उसी चिट्ठी को या अपना कोई चिट्ठी लिख ली और उसको राम नाम को लिख के चले। तो पार तो लग गए, लेकिन बहते बहते बचे। पार तो लग गए लेकिन बहते बहते बचे। तुलसीदास जी के चरणों में जाके गिरे, बाबा आपने राम नाम लिख के दिया, हम सहज पार हो गए। उधर से हम लोगों भी लिख कर लाए, लेकिन हम लोगों को बड़ी कठिनाई हुई। बाबा ने कहा, देखो राम नाम तो सरयू जी क्या भवसागर से पार करने वाला है, भवसागर से उबारने वाला है, पर तुम लोगों ने चोरी की भावना से राम नाम का आश्रय लिया। पार तो तुम्हें लगाया पर परिश्रम हुआ, चोरी के लिए नहीं। ये राम नाम तो भैया भगवत जो चोरों के सरदार हैं उनको पाने के लिए है, चोराग्रगण्यम। भगवान का नाम अद्भुत है।